Yeah, Assalamu alaikum students. I'm your teacher Miss Anna Maria. Today is 21st May 2021 and the day is Friday. Hope you all are fine by the grace of God. And I'm going to share the screen with you. This is your Urdu book, Kashif Urdu. ठीक है, सेकेंड टर्म सिलेबस में अब हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं? समंदर में खजाना, मेरा कंप्यूटर, जहरीला साथी, खेलों की अहमियत, कपास से लिबास तक, मकालमे, कहानियाँ और इश्तहारात। ठीक है, अब ये चैप्टर जो हम लोग डन कर चुके हैं, जो हमारे पास लास्ट चैप्टर है मकालमे, कहानी और इश्तहार है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम लोग मकालमे का पोर्शन डन कर चुके हैं। आज हम कहानी और इश्तहारात भी डन कर देंगे तो हमारा फाइनल टर्म बिल्कुल डन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम का थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा था। मकालमे से रिलेटेड पढ़ा था कि मकालमे क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू को मकालमा कहा जाता है। अच्छा मकालमा लिखने के लिए इन असूलों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मकालमे के मौज़ूआत के मुताबिक बातचीत तहरीर करें। मकालमा ज़्यादा तवील या ज़्यादा मुख्तसर ना हो। मकालमा आसान ज़ुबान में हो। ठीक है, मकालमा आसान होना चाहिए। ये मकालमे के मकालमे के बारे में कि सादा होना चाहिए। मकालमे के अंदर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के जुमलों को इस्तेमाल करना चाहिए। शख्सियत की, उम्र और वक़ार के लिहाज से मुकालमा रखा जाए। अल्फाज की बनावट का ख़्याल रखा जाए। मुकालमा खुशखत अंदाज में तहरीर किया जाए। इख्तिताम खुदा हाफिज़ से करें। ठीक है, ये मुकालमे के पॉइंट्स थे कि मुकालमे। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि मुकालमा एक कौवा और चिड़िया के दरमियान में आलूदगी के मौजू पर एक मुकालमा था, जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, लास्ट क्लास में ये भी मुकालमा था, एक फ़कीर और एक शख्स के दरमियान में आपस में वो उससे भीख मांग रहा होता था। वो क्या आपस में बातचीत करते हैं, ये आप लोगों ने राइट करना था। यहाँ पे ये भी दो मुकालमे थे जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कहानियाँ। कहानी लिखें। ठीक है, अब कहानी क्या लिखें? कहानियाँ बेसिकली होती क्या है? कहानियों के अंदर हमें कोई ना कोई एक मोरल लेसन मिलता है, कोई ना कोई हमें सबक मिलता है। ठीक है, बच्चों की जो स्पेशली कहानियाँ होती हैं वो मोरल स्टोरीज़ होती हैं, उसमें हमें कोई ना कोई लेसन मिलता है। हमेशा उसमें अच्छे लेसन मिलते हैं। जो लोग जो बुरे काम करते हैं तो उनके साथ क्या अंजाम होता है, जो अच्छे काम करते हैं उनके साथ क्या होता है, तो एक लेसन वाली होती है, मोरल स्टोरीज़ होती है। ठीक है, अब ये कहानी क्या है, थोड़ी सी मैं इसको रीड करूँगी और मैं पढ़ूँगी, बाकी आप इसको कंप्लीट करें। एक किसान मरने के करीब था। वो अपने चारों बेटों को बुलाता है और उन्हें खेत में गड़े हुए खजाने की खबर देता है। चारों लड़के सारा खेत खोद डालते हैं, मगर उन्हें खजाना नहीं मिलता। ठीक है, सारा खेत जो है वो खोद डालते हैं, लेकिन उन्हें क्या, खजाना जो है वो नहीं मिलता। मगर फसल बहुत अच्छी होती है। डैश मेहनत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आपने इस नेक्स्ट स्टोरी को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, एक सयाह सैर को निकला। डैश में जंगल में बीमार बंदर से मुलाकात। हमदर्दी का इजहार। डैश बंदर तंदुरुस्त हो गया। डैश दोनों की मोहब्बत। डैश सयाह को प्यास लगी। जान का खतरा। डैश बंदर ने नारियल तोड़ा। डैश सयाह की जान बच गई। अब ठीक है, अब क्या है, आपने स्टोरी को कंप्लीट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, करने को तो मैं कर देती, लेकिन यू हैव टू डू दिस। अब आपने क्या करना है, आपने स्टोरी को कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा स्टोरी को कंप्लीट करने में। अब क्या होता है बंदर के साथ, किस तरह वो एकदम से तंदुरुस्त हो जाता है। ठीक है, ये सारा किसकी जान को खतरा होता है, तो ये आपने इसमें राइट डाउन करना है। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट करनी है। ये दोनों स्टोरीज मैं चेक करूँगी चेकिंग डे पे। ठीक है, अब आ जाते लास्ट टॉपिक पे, क्या है, इश्तहार। अब इश्तहार क्या होता है? आज का ज़माना इश्तहारबाजी का है। अब हर चीज़ को फ़रोग़ करने के लिए इश्तहार का सहारा लेना पड़ता है।
चीज़ों का मुश्तरक करके कई तरीके चीज़ों का मुश्तरक करने के कई तरीके हैं, लेकिन तरीका कोई भी हो सबसे पहले इश्तहार को लिखना पड़ता है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारी डेली रूटीन की चीज़ हो या फिर हम लोग किसी स्कूल या कोई न्यू स्कूल या न्यू कॉलेज खुलता है तो हमें कैसे पता चलता है, उसके एडवर्टाइजमेंट से पता चलता है, साइन बोर्ड से पता चलता है, या कुछ लोग हैंड्स पम्फलेट्स के थ्रू अवेयरनेस देते हैं, उससे वो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इश्तहारात होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग न्यू होटल्स वगैरह खोलते हैं, उनके इश्तहारात होते हैं, साइन बोर्ड्स पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, टीवी पे आ रहे होते हैं, क्या है वो सब इश्तहारात होते हैं। ठीक है, तो अब हम हर चीज़ को एडवर्टाइज़ किस तरह किया जाए, किस तरह पता चला जाए, कोई नया स्कूल खुलता है, नया कॉलेज खुलता है, ठीक है, कोई मॉल वगैरह खुलता है, तो उन सब चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट होती है, उनके इश्तहारात होते हैं, इश्तहारात लगते हैं, उसके बाद ही जाके हमें पता चलता है। कोई नया शॉप आता है, उसके इश्तहार आते हैं, कोई नई न्यू टूथपेस्ट आती है, कोई न्यू सर्फ आता है, तो इन सब चीज़ों के किस तरह हमें पता चलता है, हमें इश्तहारात के थ्रू पता चलता है। ठीक है, अब इश्तहारात जो है, इश्तहारात में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि हमने इश्तहारात जब लिखें तो इश्तहारात बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने हुए हों, बहुत आसान लैंग्वेज यूज़ हुई हो उसके अंदर और अच्छे हों। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 3 इश्तिहार लिखने हैं। बच्चों, हमने ये बात नोट की है कि आप सब बड़े शौक़ से इश्तहारात देखते हैं। इश्तहारात से मुतल्लिक छोटे छोटे गीत भी आपको जल्दी याद हो जाते हैं। देखें, दी गई चीज़ों को बेचने के लिए आप कैसे गीत तैयार कर सकते हैं। आपने चाय से रिलेटेड और साबुन से रिलेटेड आप किस तरह जो है इश्तहारात बनाते हैं, इट्स योर असाइनमेंट। आपने इश्तहारात बनाने के आप किस तरह के जो है वो किस तरह का कोई गीत बनाते हैं, किस तरह की लाइनिंग उसमें यूज़ करते हैं। तो अब आपने इश्तहारात को बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा और बहुत आसान लफ्ज़ों में बनाना है। ठीक है, साबुन से रिलेटेड, चाय से रिलेटेड और बिस्किट से रिलेटेड। अब आपने क्या करने हैं, 3 जो है वो इश्तहारात बनाने, 3 इश्तहारात बनाने और अपनी जो स्टोरी जो है, आपने इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास स्टोरी है, क्या करेंगे आप, इन स्टोरी को आपने इसको लिखना है, कंप्लीट करना है सेकंड स्टोरी को। ठीक है, ये मैं आपको चेकिंग डे पे चेक करूँगी। नेक्स्ट आपने चाय पे, साबुन पे और बिस्किट पे अपने इश्तहारात को लिखना है कि आप लोग किस तरह से इश्तहारात लिखते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे वाइंड अप होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आपसे मैं मिलूँगी। तो स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।